सुबह आंख खुलती है पर दिल वैसे फ्रेश नहीं लगता। कोई बड़ा दुख भी नहीं होता, फिर भी अंदर से अजीब सी थकान चिपकी रहती है। दिन शुरू होते ही तुम भागना शुरू कर देते हो। पढ़ाई, काम, घर की जिम्मेदारी, लोगों की बातें और सोसाइटी की उम्मीदें सब एक साथ सिर पर आ जाती हैं। पूरा दिन निकल जाता है और रात को बिस्तर पर लेटते वक्त बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है कि मैं सच में खुश कब फील करूंगा। सच ये है कि खुश रहना बाहर के हालात पर डिपेंड नहीं करता। ये धीरे धीरे बनती हुई एक हैबिट है जो अंदर से आती है, और ये चीज किसी स्कूल या किताब में नहीं सिखाई जाती। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, पैसे कमाओ, लोगों को इम्प्रेस करो और नाम बनाओ, लेकिन कोई ये नहीं समझाता कि खुद के अंदर शांति कैसे रखनी है। और शायद यहीं से असली खेल शुरू होता है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। मस्त रहने का मतलब ये नहीं कि लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तो हर दिन किसी न किसी रूप में सामने खड़ी मिलेगी। असल बात बस इतनी है कि तुम उस पर कंट्रोल रखते हो या वो तुम्हें घुमाती रहती है। सोच कर देखो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा बोल दे तो पूरा दिन क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि हम बिना सोचे समझे दूसरों की बातों को अपने दिमाग पर बैठा लेते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया और हमने उसे फाइनल मान लिया, जैसे वही सच हो। अगर सच में मस्त रहना है तो पहले ये समझ लो कि लोगों की राय तुम्हारी असली पहचान नहीं होती। एक नॉर्मल इंसान दिन भर में कई बार खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता है। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं, ये सोच बार बार अंदर चलती रहती है। वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया, ये फीलिंग और भी दबाव डालती है। और यही सोच धीरे धीरे अंदर कुछ ऐसा बदल देती है जिसका असर तुमने अभी तक ठीक से नोटिस भी नहीं किया। मैं ऐसा क्यों हूँ, यही सवाल बार बार दिमाग में घूमता रहता है और यही सोच अंदर जलन पैदा करती है। लेकिन असली बात यह है कि हर इंसान की अपनी अलग स्पीड होती है। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है, कोई शांति में जीत जाता है और कोई शोर में ही हार जाता है। अगर तुम अपनी चाल समझ लो तो फिर किसी और को देखकर जलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मस्त रहने का सबसे पहला स्टेप है चीजों को वैसे ही मान लेना जैसे वो हैं। जो तुम्हारे पास है उसे भी, और जो कमी है उसे भी एक्सेप्ट करो। जब तुम खुद से लड़ना बंद कर दोगे तभी अंदर हल्कापन महसूस होगा। जो इंसान हर समय खुद को ही गलत ठहराता रहता है वो कभी खुश नहीं रह पाता। दूसरी जरूरी चीज ये है कि छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढनी शुरू करो। एक कप चाय की गर्मी या सुबह का सिंपल सा मोमेंट भी मूड बदल सकता है। और यहीं पर एक छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच को बदलने लगती है, जो आगे चलकर बहुत कुछ अलग करने वाली है। सुबह की हल्की ठंडी हवा या किसी अपने की मुस्कान, ये छोटे छोटे पल ही असली खुशी बनाते हैं। जिंदगी इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनती है, लेकिन हम बड़ी खुशी के इंतजार में इन्हें इग्नोर कर देते हैं। फिर बाद में खुद ही बोलते हैं कि जिंदगी में मजा नहीं है। अब जरा अपनी सोच पर ध्यान दो। दिन भर दिमाग में क्या चलता रहता है? कभी शिकायतें, कभी डर, तो कभी पुरानी बातें बार बार घूमती रहती हैं। अगर तुम हर वक्त पीछे की चीजों को ही सोचते रहोगे तो आज को कैसे जी पाओगे? मस्त रहने का मतलब है जो बीत गया उसे छोड़ देना और आगे बढ़ना। हर दिन नया चांस लेकर आता है, हर सुबह एक फ्रेश शुरुआत होती है। खुद को ये मत समझाओ कि मैं पहले ऐसा था इसलिए अब बदल नहीं सकता। इंसान हर मोमेंट में बदल सकता है, बस उसे सच में बदलना हो। और सबसे जरूरी बात, हर किसी को खुश करने की कोशिश में मत उलझो, क्योंकि यही आदत धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां तुम खुद से ही दूर होने लगते हो। हर किसी को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, वरना अंदर से खाली सा फील होने लगता है। कभी कभी साफ मना करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना हाँ बोलना। अपने दिल की सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सही जगह ले जाता है। अगर किसी चीज में तुम्हें सुकून मिलता है, जैसे किताब पढ़ना, अकेले चलना या भगवान का नाम लेना, तो उसे बिना सोचे करते रहो। दूसरों की नजर से नहीं, अपने मन के हिसाब से जीना शुरू करो। कभी कभी हम खुद को जरूरत से ज्यादा सीरियस बना लेते हैं। छोटी सी गलती होते ही खुद को ही दोष देने लगते हैं। पर सच ये है कि गलती करना इंसान की नेचर है, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। खुद पर हंसना सीख लो, तभी चीजें हल्की लगने लगेंगी। जिस दिन तुम अपनी ही गलती पर मुस्कुरा पाओगे उस दिन डर का असर कम होने लगेगा। मस्त रहना कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, ये एक डिसीजन है जो हर सुबह खुद से लेना पड़ता है। और यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारी पूरी कहानी धीरे धीरे अलग डायरेक्शन में मुड़ने लगती है। हर दिन खुद से ये तय करना होता है कि हालात जैसे भी हों, मैं अपने मन को शांत रखूंगा। कोई सामने वाला गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तब भी मैं उस चिंगारी को बढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि जिसने अपने मन को संभाल लिया उसे बाहर की कोई चीज आसानी से हिला नहीं सकती। आज से एक छोटा सा काम शुरू करो, बस 5 मिनट चुप बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और देखो दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ देखना है, कुछ बदलने या रोकने की कोशिश नहीं करनी है। धीरे धीरे समझ आएगा कि तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस इधर उधर भटक रहा है और तुम्हारा ध्यान चाहता है। जब तुम उसे आराम से समझोगे तो वो खुद शांत होने लगेगा। याद रखो, जिंदगी कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होने वाली। लोग हमेशा वैसे नहीं होंगे जैसा तुम सोचते हो, और यही सच्चाई तुम्हें एक ऐसी समझ देने वाली है जो आगे सब कुछ बदल सकती है। लोग अपनी आदत
से जल्दी नहीं बदलते और हालात भी हर बार तुम्हारे हिसाब से सेट नहीं होंगे, पर एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती है, वो है तुम्हारा नजरिया। जैसे ही तुम देखने का तरीका बदलते हो, वही चीजें जो भारी लगती थीं हल्की लगने लगती हैं। मस्त रहना सीखो, क्योंकि जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हर बात का वजन उठाते रहो। थोड़ा छोड़ देना सीखो, थोड़ा मुस्कुरा लेना सीखो और कभी कभी खुद के साथ बैठना भी सीखो। जब अंदर से हल्कापन आने लगता है, तब समझ आता है कि असली सुकून बाहर नहीं अंदर होता है। और जिस दिन तुमने अपने ही मन के साथ दोस्ती कर ली, उस दिन कोई भी मुश्किल तुम्हारी शांति नहीं छीन पाएगी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब तुम ये सब समझकर भी एक चीज को नजरअंदाज कर देते हो जो सब कुछ फिर से उलझा सकती है। बस एक बात दिमाग में पक्की बैठा लो कि तुम्हारी खुशी हालात से नहीं, तुम्हारे मन से तय होती है। बाहर क्या चल रहा है उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि अंदर तुम क्या सोच रहे हो। इसीलिए आज से खुद से ये वादा करो कि जो भी सिचुएशन आए, मैं खुद को संभाल कर मस्त ही रहूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस रोज थोड़ा सा ध्यान रखना है और धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। और शायद यहीं से तुम्हारी सोच एक नए लेवल पर जाने वाली है, जहाँ चीजें पहले जैसी लगेंगी ही नहीं।